नमस्कार, मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आने वाली 15 तारीख से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके चलते सभी प्रत्याशियों ने अपनी कमर कस ली है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ग्राम प्रधान एन से राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू जी, जो कि एक प्रधान उम्मीदवार के लिए खड़े हो रहे हैं। उनकी क्या क्या नियम और क्या क्या योजनाओं के साथ वो खड़े हो रहे हैं, सीधे उन्हीं से ही बात करते हैं। राजेश जी, ये बताइए कि आने वाली 15 तारीख से जो चुनाव जारी होने वाले हैं, शुरू होने वाले हैं, उसके चलते आपने क्या क्या योजनाएं लेके आप इस चुनाव में लड़ेंगे? हम अपनी ग्राम पंचायत आयन में पिछली बार भी चुनाव लड़ा था तो घोषणा पत्र पे ही आधार पे लड़ा था। इस बार भी हमारा एक घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें गांव में हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई इस पर मूल केंद्रित रहेगा। बाकी हमारी ग्राम पंचायत में जो भी कार्य नहीं हो पाए हैं उसमें नंबर 1 हमारे यहाँ 30 बार पटेल पार्क की हम लोगों ने योजना बना रखी है। गांव में ज़मीन दे करके पटेल पार्क, पटेल मूर्ति की व्यवस्था बना रखी है। और पानी टंकी सरकार की योजना बनी रही है। गांव में जो चकमार्ग नहीं है सब पूरे अवरुद्ध हैं, आवागमन की दिक्कत हो रही है। चकमार्ग भी हम लोग बनवा रहे हैं। और जो गांव से छूटे हुए कार्य हैं, नाली, खड़ंजा, सड़क, इसके अलावा और जो भी घोषणा पत्र में हम लोग और अपना जारी किए हैं आकर के, इसमें कन्या इंटर कॉलेज पिछली बार हम लोगों ने घोषणा पत्र चला, उसमें कन्या इंटर कॉलेज नहीं हो पाए थे। सरकार से मांग करेंगे हमारे गांव में एक कन्या इंटर कॉलेज की व्यवस्था हो सरकारी। और इसके अलावा नहर की व्यवस्था में पानी हम लोगों के खेत पे पहले पहुंचता था, लेकिन सब नालियां बंद हैं, उसमें खेतों पे पानी पहुंचाने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। इसके अलावा और जो भी गांव के छूटे हुए कार्य हैं, जिसमें लोगों को वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग में जो जन सेवा केंद्र में थोड़ी असावधानी हो रही है, वो सारे कार्य कराने हैं। और एक नई व्यवस्था पेयजल में हम लोग एक पानी में आरओ वाली व्यवस्था करेंगे, पानी की जो गांव में सप्लाई दी जाए स्वच्छ पानी की व्यवस्था में, और उसमें हम लोग पूरा काम करने की तैयारी कर रहे हैं। राजेश जी, आपने जैसे एजुकेशन की बात की है, स्वास्थ्य की विभाग की है, तो एजुकेशन में आप सिर्फ कन्या के लिए एक कॉलेज बनवाने की बात कर रहे हैं। उसके चलते और क्या क्या चीज़ें उसमें रहेंगी एजुकेशन में? एजुकेशन में कन्या इंटर कॉलेज के साथ साथ जो हमारे लोग पढ़ाई में जो प्राथमिक विद्यालय हैं, उसमें हम लोगों का जब प्रधान बने थे, कक्षा 5 बच्चा नहर कमाल पाई मात्रा की बात छोड़े नहर कमल नहीं लिख पा रहा था। उसके बाद जब से हम लोगों ने थोड़ा सा विद्यालय में जो शिक्षक हैं उन पर थोड़ा ध्यान आकर्षित किया है, जा कर के वहाँ कॉलेज में पहुँचते थे स्कूलों में, तो मास्टरों ने फिर पढ़ाई ढंग से की है, जिससे बच्चे जो हैं अब सुधार व्यवस्था में आए हैं और पढ़ाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। राजेश जी, आप मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो अगर मेडिकल में आप जैसे जान रहे हैं कि 2020 से कोरोना काल चल रहा है, उस कोरोना काल के चलते हुए भी क्या आपकी कोई व्यवस्था रहेगी? जी, कोरोना कार्यकाल में अभी हमने सैनिटाइजिंग पूरे गांव में कराई है और कई बार कराई है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग में जहां राशन कोटा बढ़ता है बैंक में, वहां जा कर के सोशल डिस्टेंसिंग का काम कर रहे हैं। जो लोग बाहर से प्रवासी आए थे उनको घर पे उनका क्वारंटीन में, उसमें घर पे सैनिटाइजिंग करके उनकी सारी व्यवस्था हम स्वयं अपने हाथ कराई है आके। और क्या योजनाएं आपकी रहेंगी? मुख्य तौर पर बिजली और पानी की बातें आपने की थी। बिजली के चलते यहाँ पर कितने टाइम पीरियड तक यहाँ पे बिजली रहती है, और आपका जो आगे की योजना है वो कितने टाइम पीरियड तक, मतलब क्या देने का वादा है आपका आगे? बिजली की समस्या ये है, बिजली तो खैर आने 24 घंटे आती है, लेकिन बीच में लंबी लाइन है यहाँ पे। उसके लिए हम अपना एक पावर केंद्र बीच में बनाने की सरकार से मांग करेंगे, जिससे लंबी दूरी की जो व्यवस्था है उसमें कटिंग बहुत होती है अगर के लाइट में, वो थोड़ा ठीक हो। और जो यहाँ पे बिलिंग व्यवस्था है सरकार से ही होनी चाहिए। गांव में बहुत लोग अब कह रहे हैं हमारा कनेक्शन कटवा दीजिए, बिल बहुत आ रहा है, किसान देने में असमर्थ हो रहा है। तो उसमें सरकार अगर कुछ हम लोगों को संशोधन कर रही है देहात के हिसाब से, तो उसमें सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि बिजली जो बिल है उसको कुछ कम किया जाए। और जो सिंचाई में बिजली बिल इतना आ रहा है, किसान इतना परेशान है। 200 रुपये घंटा की सिंचाई हम लोग 150-200 रुपये घंटा सिंचाई दे रहे हैं, जिससे वो मजबूरी है। जो ट्यूबवेल हैं उनका भी बिल इतना ज़्यादा आ रहा है कि वो लोग भी जो हैं मजबूरी बस आकर के पैसा हम लोगों से ले रहे हैं, क्योंकि उनका बिलिंग समझ 125 रुपया करीब बिल खर्चा कितना आ रहा है इस साल? करीब
इनकी बोरिंग है 110 के आसपास खर्चा आ रहा है, 150 रुपये ले रहे हैं, इनका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, हम लोग भी परेशान हैं। तो सरकार से भी मांग की जाएगी प्रधान कि जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद कि भाई इसमें व्यवस्था सरकार से कि इसकी बिलिंग की व्यवस्था सुधारी जाए। अभी हमने यहाँ ग्राम प्रधान एन्स के उम्मीदवार राजेश कुमार सिंह जब हमने बात की, उन्होंने कहा कि उनकी जो आने वाले चुनाव में उनकी योजनाएं एजुकेशन को लेकर, मेडिकल व्यवस्था को लेकर, बिजली पानी को लेकर काफ़ी योजनाएं उन्होंने तैयार कर रखी है। अगर वो यहाँ पर इसके ये चुनाव अगर वो जीतते हैं तो उसके चलते वो काफ़ी व्यवस्था करने की बात कह रहे हैं कि किस तरीके से वो यहाँ पर अपने गाँव में व्यवस्था करेंगे। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ मैं श्वेता गर्ग, द यूपी खबर, लखनऊ।